भजन संहिता 64। 1। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूं, तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। 2। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। 3। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। 4। ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। 5। वे बुरे काम करने को हियाव बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा। 6। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह हैं। 7। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। 8। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। 9। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। 10। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। भजन संहिता 65। 1। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। 2। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। 3। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। 4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। 5। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। 6। तू जो पराक्रम का फैंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य के पर्वतों को स्थिर करता है। 7। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। 8। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं, तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। 9। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है, परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। 10। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमि को मैन से नर्म करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। 12। वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फैंटा बांधे हुए हैं। 13। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढांपी हुई हैं, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। भजन संहिता 66। 1। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। 2। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। 3। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। 4। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। 5। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। 6। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महान में से पांव पाव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। 7। जो पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाएं। 8। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। 9। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। 10। क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। 11। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। 12। तूने गुलचरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। 13। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। 14। जो मैंने मुंह खोलकर माई और संकट के समय कही थी। 15। मैं तुझे मोटे पशुओं के होमबलि, मेंढों की चर्बी के धूप समेत चढ़ूंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। 16। हे परमेश्वर के सब दरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। 17। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। 18। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। 19। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है।
20 धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।